أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اماره इमारा यानी हुज्जत निशानी है अपने आप में मगर हुज्जत है, इनके मगर इल्म एक में हमारे पास इल्म आ जाए कि यकीन ये सही नहीं है, क्योंकि इल्म मुकद्दम है हमारा या निशानी के ऊपर। اسمت ظاهر نه چون به معنای اسمت حق یعنی کبرا حتما مراد نیست. چه اشکال داره؟ مثل که اسم یه دختر یا معصومه بذاره گیری نداره. देखिए नाम रखने में मसलन मासूमा या توجه به عصمت کبرا मसलन حتما یعنی عامه مؤمنین و مؤمنات ये मुतवज्जह है या कि जनाब मासूमा को इस तरह से कहना है, यहाँ पे मालूम है कि उस मानी में नहीं है, इसमत कुबरा के मानी में नहीं है। ना इग़राء बिजहल मालूम नहीं बले हनक हनक यानी गर्दन के पास का हिस्सा। तहतुल हनक जब अमामे को खोलते हैं तो गर्दन के नीचे होते हैं, उसको तहतुल हनक कहते हैं। वक्ती के बाज मिکنن मुस्तहब है कि नमाज में अगर कोई मुअम्मम है तो तहतुल हनक। मुस्तहबात है فقط خلاف هست بین فقها اینکه امامه‌ای که نمیشه تحت الحنکش را باز کرد یا امامه‌ای که میشه تحت الحنکش رو باز کرد ولو باز نکنن. یعنی این امامه ها تحت الحنکش رو میشه باز کرد، امامه به هم نمیخوره. देखिए ये अब इसमें एक इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान कि तहतुल हनक खोला जा सकता है जिन इमामों में वो, या जिनका नहीं खोला जा सकता उनमें। जैसे ये इमाम जो हम लोग लगाते हैं इसमें तहतुल हनक खोला जा सकता है, लगाई जा सकती है, लेकिन कुछ इमाम इस तरह के हैं उसके अंदर मिसाल के तौर पर सिला हुआ नहीं खुल सकता। बहरहाल मुस्तहब है, और अगर इन अलबत्ता हराम नहीं है, कोई नहीं खोलता तो हराम नहीं है, तो इसके कुछ बहरहाल असरात मुरतब होते हैं इंसान की ज़िंदगी पर। تواتر همین تواتر سبب قطع دیگه، یعنی तवातुर जो है सबब है होता है क़त्अ। रफ्ते बुझे हज ये वक्त ये अब मिसाल के तौर आपका भाई या पड़ोसी हज पे गया था, कोई आके कहे कि आपका दोस्त या हमसाया जो है वो हज से लौट आएगा, उसको देखना चाहते हैं। अब एक आदमी कह रहे हैं तवज्जो नहीं करेंगे, अभी कहाँ आया होगा, फिर दूसरा भी कहे, तीसरा भी कहे, चौथा भी कहे, तो तवातुर हो जाएगा, आपको यकीन हो जाएगा नहीं सच हो रहा है। ये यकीन आवर होता है तवातुर इस तरह से। सलाम अलैकुम बल 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 بله कि ज़वाहिर हुज्जत है हमारे लिए। जब कोई शख्स नियत करता है तो नज़र जो करता है शख्स उसी जिस तरह से नज़र की उसी के ताबे रहेगा। मसलन एक इंसान ने नज़र की कि मैं एक गूसफंद ज़िब करूँगा या एक बकरी ज़िब करूँगा, या उसने नजर की कि भाई ये खास गूसफंद या ये फला बकरी जो इसकी खासियत ये है, इसको मैं नजर करूँगा। मिसाल के तौर पे अगर उसने नजर ये की थी कि मैं
एक गूसफंद को ज़िब करूँगा तो अगर सारी 100 बकरियाँ उसके पास थी वो सब ज़ाया हो जाए तब भी उसको नज़र पूरा करने के लिए दूसरी बकरी ख़रीद के नज़र करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसने ख़ास चीज़ पे नज़र की तो वही ज़ाया हो गई तो नज़र भी ख़त्म हो गई। हाँ باید طرف نظر خدا باشه، نه یعنی بگه خدایا، اما اگه हाँ, خدایا अब रही बात نگفت नज़र शरई। नज़र शरई सिर्फ खुदा के लिए हो सकती है। نبود این نظر شرعی अगर نیست. उसने खुदा के नाम से नज़र नहीं की है तो ये नज़र शरई नहीं है, वाजिब नहीं है इसको पूरा करना, लेकिन उसको तोड़ना भी अच्छा नहीं है। خب وقتی अब अगर उसने नज़र शरई नहीं की थी लेकिन नज़र की थी गैर शरई थी, बोलो गैर खुदा के लिए की थी। अब अगर उसने नज़र को पूरा नहीं किया तो उसने हराम नहीं किया है लेकिन एक अच्छा काम नहीं किया, बुरा काम किया। فقط حسب ادله شرعی नज़र व अहद में عهد و قسمی ستا باید طرف خدا और باشه. कसम में ज़रूरी है कि खिताब खुदा से हो तब वो शरई है। वलो फ़ारसी में कहे, उर्दू में कहे, हिंदी में कहे, जिस ज़बान में कहे, लेकिन खिताब खुदा से करे तो नज़र शरई है, هم واجب عمل वह इल्ला शरई नहीं है। लेकिन अगर नज़र की है वलो गैर खुदा के लिए तब भी उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। آره دیگه. دیگه تابع देखिए, ताबे होता है अपने मवारिद के, किसी मवारिद में वाजिब हो जाती है चीज़, कहीं मुस्तहब हो जाता है। یه مورد واجبه، یه مورد مستحبه، یه مورد مکروهه، جاهاش فرق میکنه. किसकी क्या नज़र है वो तो अलग बहस है। حالا کلا कुल मिला के मवारिद मुख्तलिफ हैं। یه بحث دیگه است، اما خلاصا موارد مختلفه به نتیجه. همین من عرضم اینه مواردش مختلفه. یک انسان در دو جا دو جور تکلیف. उससे कि एक इंसान की दो जगह पे अलग अलग हुक्म हो जाता है, कभी दो लोगों के लिए एक ही जगह पे अलग अलग हुक्म हो जाता है, तो मवारिद मुख्तलिफ हैं। نه اینکه اشکال نداره به نیت خودش یا پدر و مادرش که اشکال نداره. نه انما ये जो चार के मुकाम पे चाहिए नमाज के लिए ख़ास है वो भी इजमा नहीं है, इख्तिलाफ है। نه نه چه اشکال داره؟ حسب نیت دیگه. بله اگر نایب باشه در اعتکاف مثل نیابت در حج، अगर एतिकाफ में नायब है किसी का तो जिस तरह हज में नायब होता है तो उसे उसी हिसाब से अमल करना पड़ेगा। میدونم لحاظا در اعتکاف نمیگیم این رو، در اعتکاف نمیگیم. بله بله اون خاصه. بله هیچ. इख्तिलाफी मसला है, फ़िक़्ह में है। उलमा ने भी मुख्तलिफ उलमा ने सैकड़ों साल गुजर गए, चूँकि मुतअद्दिद रवायात हैं लिहाजा अलग अलग उलमा ने अलग अलग नज़रिए को पेश किया। روایات متعدد داره. بعضی فرمودن اهل کتاب یعنی یهودی، مسیحی، مجوسی که زرتشتی باشه اینا. बाज़ ने कहा है कि अहले किताब से मुतलक़न इज़्दिवाज बातिल है, बाज़ कहते हैं कि मुअक्कद सही है, दायमन सही नहीं, बाज़ कहते हैं नहीं दायम सही है, मुअक्कद सही नहीं है। इस तरह से कई इसके अंदर नज़रिए हैं। इंसान के लिए ज़रूरी है कि अपने मर्ज़ तक़लीद के हुक्म पर अमल करे। कुरान ने तो नसार यहूद को
मुशरिक قرآن हैं। فرموده نصارا و یهود मसल مشرک रायत जो هستند है कि وقالت नसारा और यहूद के اليهود सिलसिले में عزیر उसमें ابن الله कि वो अल्लाह की तरफ शिरक करते हैं। وقالت النصارى المسيح ताअल्लाह में ابن युशरिकून यानी الله. शिरक कर रहे हैं ये लोग, آخر آیه داره تعالی लेकिन الله वहीं पर عما अहकाम दूसरे जारी हो یشرکون. रहे نه हैं। این درسته نه اون درسته. اینا یعنی مشرکن اینا، اما مشرکی هن که چون اهل کتاب هستن روایت داره که اشکال نداره. یعنی بنابر قولی که دیکھیں اشکال نداره ازدواج باید. तो बहरहाल इख्तलाफ है, अलबत्ता बरअक्स पे यानी یعنی زن एक مسلمان मर्द میتونه यहूदी से زوجه मुसलमान औरत یک शादी नहीं कर مرد सकती مسیحی या یا नसरानी से शादी नहीं कर مرد सकती, یهودی بشه. कुल्लन अहले किताब से शादी नहीं कर सकती मुसलमान खातून। बरअक्स जायज़ है, उसमें भी अपने मर्जा की तरफ रुजू करे। میدونم قبول نداره یعنی مذهبش قبول نداره، اما اگه خودش قبول کرد چه اشکال داره. میدونم حالا مثل کسایی که مذهب حق دارن اما یه اعمالشون देखिए مخالفه. कस्द इंशा इस मानी में नहीं है कि उसके ऊपर انشاء بله بله उसका मजहब भी उसे कबूल करता हो, नहीं वो कबूल कर रही काफ़ी है। मसलन در عقیقه بالخصوص ندیدم روایت देखिए بشه. अकीक़े में तो कुर्बानी मैंने नहीं है, लेकिन اضحیه कुर्बानी में قربانی मुस्तहब कुर्बानी में روایت داره که اگر واجب نباشه ये है कि अगर वाजिब ना हो तो कई लोग मिलकर भी چند कुर्बानी نفر कर सकते हैं। میتونن شریک بشن پول رو هم بذارن یه قربانی بکنن. اگر तो अगर फहम अदम खसूसियत यानी ख़ास इस मौरद से नहीं है तो कई लोग मिलकर भी उस फंड को दे सकते हैं, عدم خصوص اشکال نداره. دو نفر तो سه मिलकर भी نفر अकीक़ा چهار कर نفر सकते हैं। پول رو هم میذارن یه عقیقه मैंने برای ख़ास هر रवायत چهار तो नहीं تا देखी پنج है تا इस सिलसिले की। اما خب روایت خاص ندیدم داشته باشه. چطور؟ بله मकरू है अकीक़ा, चूँकि सदका है نه یعنی مکروهه. حقیقه بودن حق صدقه است، خارج نمیشه. माँ बाप من दोनों के लिए مکروه मकरू है कि उस अकीक़े के مادرم गोश्त से تو खाएं। ذهنم اینه پدر و مادر هر دو. بله اینجور تو ذهنمه که حتی مادر الان اینجور تو ذهنم. देखिए जहाँ نه आलम शर्त है जहाँ ببینید در और आलम جایی मौजूद که हो اعلم और उस तक पहुँचा भी شرطه जा सकता हो و اعلم موجوده و دسترسی هم بهش هست. دو سه और فتوای اعلم با जो فتوای غیر اعلم फतवा जो हो आलम اختلاف का داره. वो मुख्तलिफ हो نهایت गैर आलम से। چهار इन शराइत के से غیر اعلم तकलीद موافق किसी और की बात اختیاری है, نباشه با این شروط. लेकिन نه، गैर تقلید इन باطل. शराइत के अलावा कोई غیر मसला नहीं है गैर आलम की। اما در غیر این شروط نه اشکال نداره. نه 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 تنبیه मौजूआत में बयान करना या तंबी करना بیان वाजिब नहीं है, کردن मगर एक در मोमिन का अलग موضوعات मसला हो। واجب نیست مگر موضوعات مهمه. अहकाम में वाजिब اما किफ़ाई है, اگر मौजूआत में नहीं है। اما در احکام بله واجب کفاییه، در موضوعات نه واجب نیست. در مجموع
मजहूलुल मालिक में इजाज़त ज़रूरी है, در مجهول المالک مطلق लेकिन गैर मजहूलुल मालिक है तो शर्त के लिहाज से اما وقتی که जिस तरह शर्त की हो उस तरह مجهول कबूल करना باشه، पड़ेगा और अमल करना حسب पड़ेगा। شرط المؤمنون عند شروط. یعنی عرض اینه पहले که तो मालूम होना चाहिए कि आलम है कौन है, یعنی باید محرز باشه که दूसरा हरज व ज़रर ना हो, उस तक जा सकते हो। حرج و ضرر نباشه در مثال के तौर पे مراجعه‌اش 3 या 4 में से कोई एक आलम है در تشخیصش، یعنی اگه میدونه یکی از این तो سه तहकीक करे अगर हरज है या परेशान कुन है या नुकसानदेह है कि कौन है, کدوم علمی حرجیه ضرریه ما جعل علیکم लेकिन अगर मोरज हो जाए कि फला आलम है هم عرض کردم और किसी तरह का मसला ना हो उससे मुराजा करने में, حرج و ضرر هم نباشه در مراجعه بهش یا در और ये भी मोहरज हो, वाज़ेह हो محرز باشه که در مسائل कि आलम और गैर आलम इस मसले में मुख्तलिफ फतवा देते हैं और आलम ने फतवा दिया हो, و इन فتوای غیر उस पर वाजिब है कि उस आलिम को आलम को पूरा करे। با این قیود بله واجبه، اونم احتیاط وجوبیه نه فتوای به وجوب. حتی خود लेकिन शर्त ये कि उसने फतवा दिया हो, क्योंकि فتوا हत्ता به में बहुत से وجوب ममालिक तो نداده، फतवा नहीं देते हो فتوا आलम। کرده. سلام علیکم، بفرما بفرما. देखिए फ़र्क है, मसा जो चीज़ें बुरी सही नहीं है उसमें तंबीह सब एक जैसा नहीं है। خوب اجتناب بشه، خوب تنبیه بشه، اما همش یکسان نی، مثل هم نی، یه جور نیست همش. फ़र्क है جاش जगहों में, فرق अब میکنه. ऐसा जहाँ सद गलत हो वहाँ इज्तिनाब करना चाहिए। بله همین فرق میکنه جاش. بله علیکم السلام. این را عرض کردم مکرر، مرحوم شیخ انصاری میفرمایند शेख अंसारी कहते हैं 5 किस्म है, یعنی कहीं मतलब पांचों का काम है। گاهی واجبه، گاهی حرامه، گاهی مستحبه، گاهی مکروهه، گاهی مباحه، یعنی مصادیقش احکامش فرق میکنه. نه لا بالنسبة للأموات خوشحال देखिए अमवात पे तो कोई मसला ही नहीं है, आप मिसाल के तौर पे हदिया कर सकते हैं साहब, हत्ता जिंदा को भी हदिया कर सकते يصلي صلاة الظهر واللي واجبه، بعدين يقول जिंदा को भी हदिया कर هذا सकते हैं। الثواب ماله إلى فلان صديقي اللي حي، हदिया को मसला, اللي حي नियाबत में इश्काल حتى है, الواجب إذا जिंदा की لا नियाबत خالف. أما नमाज और रोजे में النيابة इश्काल है, عن الحي नियाबत अलग है, सवाब हदिया कर सकते हैं। ما يصير، لا يعني ينوب عنه. जैसा उसकी जगह पे नमाज पढ़ना, हाँ उसके मरने के बाद पढ़ सकते हैं या रोज़ा रख सकते हैं। हाँ हज में من مات अगर بدال يصوم अगर हज में أما في الحج हत्ता إذا مستطيع الحج بس هو ما يقدر يروح हज में जायज़ है जिंदा की नियाबत करना, ياخذ فد نايب يحج عنه في الحج. लेकिन नमाज में और रोज़े में जिंदा की नियाबत जायज़ नहीं है। हाँ सवाब हदिया कर सकते हैं, أما في غير الواجب ما يخالف. مثلا कोई इंसान अपने बाप जिंदा है يعني يصلي उसकी صلاة الليل بالنيابة
नियाबत में नमाज शब पढ़े या उसकी नमाज की उसके लिए सवाब का हदिया कर दे। अगर मुस्तती था और हज पर नहीं गया, ये मुसलमान है, लेकिन फरिश्ते उससे कहेंगे कि तुम्हें हम मुसलमान का हिसाब नहीं करेंगे, ना कि हमारे लिए काम गैर मुस्लिम क्यों हो जाएंगे। नहीं, हमारी बात नहीं हो रही। روایت باشه عیبی نداره. शक्की نیست که اثر داره. देखिए रवायत होती तो कोई बात मसला नहीं था, लेकिन रवायत नहीं है, हमें नहीं मालूम है क्या है असर। مرتفع میشه بله، اینقدر مسلمه. अब हमारे पास मासूमीन ने नहीं बयान किया कि इल्लत है ये या कुछ चीज़ें रफ हो जाएंगी। उस सफ से हटा के यहाँ ले आएंगे, हमें नहीं मालूम। आइमा ने अगर बताया होता है अलग। مشکلی نداره، اما دلیل داره که برمیگردونن یا میمونه همینجور. بله ذمه‌اش بری میشه از حج، این راست مسلمه، یعنی بنانی دوباره براش حج بدن به این معنا. اما آیا از اون صف میارنش بیرون که ایشون فرمودن؟ نمیدونم، یعنی نمیدونم چی؟ देखिए अगर उसकी अम्वाल से हज दे दिया गया तो अब उसके बाद दोबारा हज नहीं है, बरी उस जिम्मा है। लेकिन अब उसके साथ क्या होगा हमें नहीं मालूम। जो चीज़ रवायत से मिल जाए तो हमें मालूम है फबहा, लेकिन हर रवायत मुरसला से तय नहीं कर पाएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि